नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। हम पाइथन ट्रेनिंग देख रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियोज में कमेंट्स कैसे लिखते हैं पाइथन में वो देखा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जनरल प्रोग्रामिंग देखेंगे कि लाइक कैसे हम एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं और बहुत सारे जनरल प्रोग्रामिंग्स। एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सी some particular sessions like what is tuple, list, set, all those things, right? तो हमने पिछले वीडियोज में कमेंट्स देख लिया। अब हम एक जनरल प्रोग्रामिंग देखते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, राइट। तो हमने क्या किया है कि एक एडिटर विंडो ओपन कर लिया है। आपको कैसे ओपन करना है नया विंडो आपको पता है। यू कम हियर और इवन इन द सेल, दिस इज माय पाइथन सेल, राइट। तो आपको यहाँ क्या करना है कि कंट्रोल एन दबाना है तो एक नया विंडो खुल जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ ए न्यू विंडो विल ओपन। एनीवे आई एम जस्ट रिमूविंग दैट। अदरवाइज फाइल में जाइए, न्यू फाइल, तो आप नया फाइल खोल सकते हैं। और नहीं तो फिर फाइल में जाके आप ओपन भी कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है तो आप कंट्रोल ओ दबा सकते हैं तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने इतने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं लेट से, तो सम ऑफ टू नंबर्स, ऑल दिस थिंग्स विल ओपन अप वेरी क्विकली, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम जनरल प्रोग्रामिंग देखते हैं कैसे करना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कीप ऑल दीज एज ए कमेंट, ओके। सो सो ये सारे के सारे कमेंट है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि लेट अस से आई हैव ए नंबर ए विच इज लेट से 20, देन आई हैव ए नंबर बी विच इज लेट अस से 40। इसका मतलब क्या है कि ए वेरिएबल में 20 आ गया है और बी वेरिएबल में 40 आ गया है। लेट अस से I want to have a variable c in which I want to store my addition of two numbers। हम ये दोनों a और b के सम को c में सेव करना चाहते हैं और c में स्टोर करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे a प्लस b। तो इस तरह से हमने समेशन का प्रोग्राम लिख लिया। अब प्रिंट स्टेटमेंट आपको पता है, हमने पहले भी लिखा हुआ था। ये प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट। तो आप c को प्रिंट कर लिए। अब आप रन कीजिए, सेव करके कंट्रोल एस से सेव और उसके बाद रन कीजिए। तो आपको दिख रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60। इफ यू वांट टू हैव लेट्स से c2 वेरिएबल विच इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स a एंड b, तो आपको a एंड b का मल्टीप्लीकेशन दिख जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ c लेट से छोटा लिख लेते हैं ताकि इजी हो। अब आप रन कीजिए। तो आपने रन किया बट ये C2 का वैल्यू दिखा नहीं, मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू दिखा नहीं, राइट। तो हमें मल्टीप्लिकेशन का कितना वैल्यू आ जाएगा 800, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि C2 वेरिएबल को डायरेक्ट लिख के देख सकते हैं कि C2 में क्या स्टोर है। तो C2 में 800 स्टोर है। आप चाहें तो आप उनका प्रिंट भी डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे। हम यहां लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, किसमें स्टोर है मेरा प्रोडक्ट C2 में, तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे C2, ठीक है। तो इस तरह से हम आप को लिख दिए। तो देखिए सम हो गया 60 एंड प्रोडक्ट हो गया 800। सिमिलर टू दैट आप दूसरा फंक्शंस भी कर सकते हैं, लाइक लेट से C3 इज इक्वल टू a माइनस बी एंड C4 इज इक्वल टू लेट अस से a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस आप बना सकते हैं खुद से, ओके। अब हम छोटी सी चीज और देखते हैं कि मान लीजिए मान लीजिए आपके पास ए और बी दो नंबर हैं जो कि आपको यूजर से लेना है, आपको खुद से नहीं डालना है। तो उसमें क्या, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम ऐसा करेंगे कि हम यूजर को बोलेंगे कि यू इंटर योर इनपुट, ओके। सो लेट अस से आई हैव ए वेरिएबल a1 which which I am going to write input as इंटर वेरिएबल। तो इनपुट इज ए कीवर्ड, इनपुट ये कीवर्ड है, ठीक है। जो भी इस कलर में आता है ना लिटिल बिट पर्पल कलर, तो वो एक कीवर्ड बन जाता है जिसका फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में बना हुआ है, ओके। तो इनपुट क्या करेंगे, आप कुछ भी यूजर को बोलिए कि इंटर ए नंबर, ठीक है। तो वो जब नंबर इंटर करेगा तो आपको इसमें दिखेगा, ठीक है।
तो instead of getting number directly as a is equal to 20, I will get number from user. So I'll just comment this one right now so that I don't have to run those lines, right? ये लाइन सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये लाइन सारे कंपाइल नहीं होंगे, ठीक है? हमको सिर्फ ये लाइन दिखेगा। तो हम रन करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंटर ए नंबर, ठीक है? तो इंटर ए नंबर में लेट्स से 60 और 50। तो 50 हुआ, किस में नंबर गया होगा? A1 में। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। A1 आप टाइप कीजिए तो आपको दिख जाएगा 50। अब प्रॉब्लम क्या है? हम अगर जो A2 टाइप किए थे पहले, तो A2 यहां दिख नहीं रहा है, सॉरी, यहां पे क्या था? A था, राइट? पहले से A था, A भी नहीं दिख रहा। ऐसा करते हैं कि इसको पहले हम हटा देते हैं, ठीक है? अब हम रन करके दिखाते हैं चेंज क्या होती है। तो देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स वाज 60, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाज 800। मान लीजिए इंटर ए नंबर ही इज आस्किंग, तो लेट अस से आई विल राइट 60 और लेट अस से 90 आई विल पुट, ओके? तो 90 हमने पुट कर दिया। अब हम A1 में जो है वो नंबर 90 है, राइट? तो A1 अगर जो हम टाइप करते हैं तो क्या दिखता है मुझे? 90, बट ये दोनों तरफ कोट्स आए हुए हैं। अगर जो आप सिर्फ A लिखेंगे, A में 20 है, राइट? तो आप A लिखेंगे तो आपको दिखेगा 20। तो देखिए, इस A में और इस A1 में डिफरेंस है। ये A एक इनपुट इंटीजर है, ये एक इंटीजर नंबर है, ये एक न्यूमेरिकल नंबर, राइट? बट ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। तो यही प्रॉब्लम है। अगर जो आप यूजर से इनपुट मांग रहे हो और उसको नंबर इंटर करने के लिए बोल रहे हैं, और आपको चाहिए कि एक हमें नंबर मिलना चाहिए, लाइक इंटीजर नंबर और फ्लोट नंबर और जो भी चीज चाहिए वो चाहिए, तो वो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? जो भी आप इंटर करेंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा, जैसे कि नाम लिखा जाता है। तो आप इसको इंटीजर बनाने के लिए लिखेंगे इंट, और तब उसके अंदर ये डालना पड़ेगा। तो इंट जो है वो जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो आप रन कीजिए और देखिए कि क्या होता है। ये बोल रहा है इंटर ए नंबर, लेट्स से 30 आई हैव इंटर्ड। तो A1 में 30 आ गया होगा, देखिए बिना कोट्स का आ गया। तो यहाँ पे कोट्स था, यहाँ पे बिना कोट्स का आ गया, ठीक है? उसी तरह से फटाक से हम क्या करते हैं, इंटर अनदर नंबर, आई विल टेल A2, ठीक है? फिर इसके बाद हमने कर दिया लेट्स से Z1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस टू नंबर्स A1 प्लस A2। तो अब हम जो है सो यूजर डिपेंडेंट नहीं है, हम इसको कमेंट कर देते हैं और सम ऑफ टू नंबर्स को हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सम ऑफ टू नंबर्स में क्या हमको करना है? सम ऑफ टू नंबर्स इज A1 प्लस A2 विच इज स्टोर्ड इन Z1। Z1 में स्टोर है ना, तो हमको यहाँ C के बजाय Z1 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका दोनों नंबर का जो समेशन है वो Z1 में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो आप रन कीजिए। तो देखिए, अब इसको पता नहीं है कि किस नंबर को जोड़ना है। तो A1 में हम लेट से लिखते हैं 100, तो 100 आ गया A1 में। फिर से पूछ रहा है दूसरा लाइन के लिए इंटर ए नंबर, तो A2 में मान लीजिए लिखते हैं 300, ठीक है? तो हमारे पास A1 में भी 100 आ जाएगा और A2 में 300 आ जाएगा, और दोनों का जो समेशन है वो Z1 में आ जाएगा, जिसको कि सम जब करेंगे तो ये Z1 वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 400। तो 300 और 100, 400, 400 आ गया ना? आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं फंक्शन। लेट से आपको लाइक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सारे करने हैं, ठीक है? तो Z1 को हम कर देते हैं माइनस, और यहां पे कर देते हैं द डिफरेंस, ठीक है? इसके बाद इसको कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद इसको कर देते हैं डिवीजन, ठीक है? तो इसको कर देते हैं डिवीजन, ठीक है? अब देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या है कि Z1 में ही आपने समेशन भी रख दिया, डिफरेंस भी रख दिया, मल्टीप्लिकेशन भी रख दिया, डिवीजन भी रख दिया। तो आपको प्रिंट तो हो जाएगा, सारे लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन Z1 में सिर्फ लास्ट वैल्यू स्टोर रहेगा। इसलिए यह सजेस्ट किया जाता है कि आप वेरिएबल को चेंज कर दे, ताकि आपको Z1 का वैल्यू
मतलब इंटैक्ट रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। तो हम Z1 को Z2 बना दिए, यहाँ पे मान लीजिए Z3 हम कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, और डिवीजन के लिए लेट से Z4 कर देते हैं। तो Z4 में हमारा आ गया डिवीजन। तो ये एक जनरल प्रोग्रामिंग है जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, राइट। तो आप देखिए हमारे पास कोई डिफॉल्ट नंबर है नहीं A1 A2, इसलिए ये कर नहीं रहा है सारे फंक्शंस, राइट। सारा जो प्रोसेसिंग है वो कर नहीं पा रहा है। तो आपको A1 एक नंबर देना पड़ेगा, लेट अस से A1 आई एम गोइंग टू गिव 20, फिर A2 आई एम गोइंग टू गिव 10, ठीक है। तो 20 है A2 में और A1 में 10 है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 दैट इज 30, डिफरेंस क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10, मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 20 इंटू 10 दैट इज 200, एंड डिवीजन क्या हो जाएगा 20 बाई 10 दैट इज 2.0 और 2, राइट। ये हो गया। तो ये एक जनरल प्रोग्रामिंग थी। हम ये समझेंगे कि डाटा टाइप कैसे करते हैं और क्या क्या और फंक्शंस है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट एंड लिस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्लोली। सो ठीक है, आप धीरे धीरे करके ये सारी चीजें सीखिए। आपको क्या करना है कि अपना लैपटॉप खोलना है और लैपटॉप में डायरेक्ट ये सारे लाइंस टाइप करने हैं खुद से, ओके, एंड ट्राई टू सी whether you are able to whether you are able to reproduce this answers or not, okay। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जब अगर पाइथन सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि ये लाइन लिखनी है और इसके बाद यहाँ पे आंसर देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस इज माय एडिटर विंडो एंड दिस इज माय पाइथन सेल विच इज गोइंग टू गिव यू ऑल द आउटपुट्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, ओके। सो ऑल राइट, ठीक है, फिर हम आपको अगली सेशंस में अगला प्रोग्राम बताते हैं। थैंक यू।